हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाउन के केस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम केस के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, हमें क्यों ज़रूरी होता है। तो जब हम नाउन के केसेस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक नाउन सेंटेंस में किस रूप में यूज हुआ है। तो जो केस होता है वो हमें बताता है कि एक सेंटेंस में जो नाउन है उसकी पोजीशन क्या है। तो ये सब जानने के लिए हमें नाउन के केसेस के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम नाउन के केसेस के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम जितने केसेस होते हैं नाउन के, तो जिन जिन केसेस के बारे में हम पढ़ेंगे नाउन के, वो 6 केसेस होंगे। पहला केस है नॉमिनेटिव केस, सेकंड होगा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होगा डेटिव केस, और उससे नेक्स्ट होगा पॉजिटिव केस, उसके बाद होगा वोकेटिव केस, उसके बाद होगा अपोजिटिव केस। तो इन सब केसेस के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नाउन के केस क्यों पढ़ते हैं मैंने आपको बता ही दिया। वीडियो को आगे देखने से पहले आप अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि हम नाउन के केसेस के बारे में क्यों पढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि केसेस हमें ये बताते हैं, मतलब जो नाउन के केसेस होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि नाउन एक सेंटेंस में किस रूप में यूज हुआ है। ठीक है, हमने उसको सब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया है, क्या कुछ बनाया है, किस रूप में हमने उसको लिखा है। तो ये सब कुछ हमें तब पता चलता है जब हमें नाउन के केसेस की जानकारी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपना नॉमिनेटिव केस लेते हैं। तो देखिए, ए नाउन इज सैड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। एक नाउन को नॉमिनेटिव केस में कहा जाता है इफ़ इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, अगर ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है। मतलब अगर हमने किसी सेंटेंस में किसी नाउन को वर्ब के सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया है तो वो नाउन किस केस में होगा? नॉमिनेटिव केस में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सुनील इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे जो सुनील है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो ये किस केस में हुआ? नॉमिनेटिव केस में। अब यहाँ पे द पेंटर पेंट्स द पोर्ट्रेट्स। अब यहाँ पे जो ये वर्ब है पेंट्स, ये जो नाउन है पेंटर, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो ये जो पेंटर है किस केस में हुआ? नॉमिनेटिव केस में। यहाँ पे देखिए, राम हेल्प्ड मोहन। अब ये जो राम है ये इस हेल्प वर्ब का सब्जेक्ट है। तो ये राम जो है किस केस में यूज हुआ है? नॉमिनेटिव केस में। तो इस तरह से जब भी हम किसी नाउन को किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो वहाँ पर नॉमिनेटिव केस में होता है, वो नाउन वहाँ पे नॉमिनेटिव केस में होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्विजिटिव केस भी कहते हैं। तो ए नाउन इज सैड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस इफ़ इट इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और इफ़ इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। देखिए, एक नाउन ऑब्जेक्टिव केस में कब होता है? जब वह किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, तो हम उसको कहते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव केस में है। एग्जाम्पल देखिए, आई मैट योर सिस्टर। अब यहाँ पे जो योर सिस्टर है ये मैट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे किस केस में हुआ? ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ये जो योर सिस्टर है ये इसका केस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। द वेंडर सेल मैंगोज। अब यहाँ पे जो मैंगोज नाउन है, ये सेल जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। हमने इस मैंगो जो नाउन है इसको सेल वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो मैंगो नाउन है ये किस केस में हुआ? ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद द टेबल। देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जो द टेबल नाउन है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये भी किस केस में हुआ? ऑब्जेक्टिव केस में। राम किल्ड ए स्नेक। यहाँ पे जो स्नेक नाउन है ये किल वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे स्नेक किस केस में हुआ? ऑब्जेक्टिव केस में। तो जब भी कोई नाउन सेंटेंस में किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ पर वो नाउन ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। नेक्स्ट है डेटिव केस। अब देखिए, नाउन इज सैड टू बी इन डेटिव केस इफ़ इट इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अगर कोई नाउन हमने किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रखा है तो वहाँ पर वो नाउन डेटिव केस में होता है। और ऐसा कब होता है? ऐसा उन सेंटेंसेस में होता है जिसमें वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, इस वर्ब के ये जो गिव वर्ब है इसके 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक है व्हाट का आंसर और एक है होम का आंसर। ठीक है, द टीचर गेव, टीचर ने दिया, क्या दिया? ये व्हाट का आंसर है, क्या दिया? फ्यू एक्सरसाइज दी। ये होम का किसको दी? द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये होम का आंसर है। ये रिसीवर होता है दोस्त, जो ये होम का आंसर होता है ये रिसीवर होता है। मतलब टीचर ने दी एक्सरसाइज तो रिसीव किसने की? स्टूडेंट्स ने। तो ये व्हाट का आंसर होता है और ये होम का आंसर होता है। जो व्हाट का आंसर होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो होम का आंसर होता है उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है जो वर्ब के पास ही होता है इसको हम कहते हैं कि ये जो नाउन होता है ये डेटिव केस में होता है, मतलब इस नाउन को डेटिव केस में कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम ऐसा, ये देखिए, द पोस्टमैन ब्रॉट सोहन ए लेटर। पोस्टमैन जो है वो सोहन के लिए लेटर लाया, तो ये क्या लाया, ये व्हाट का आंसर है, तो व्हाट का आंसर है क्योंकि ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब किसके लिए लाया, फॉर होम, ये सोहन के लिए, तो ये सोहन है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये होम का आंसर है। जब पोस्टमैन ए लेटर लाया तो रिसीवर कौन है, सोहन, तो ये यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये किस केस में हुआ, ये सोहन किस केस में हुआ, ये डेटिव केस में है, ठीक है। तो इस तरह से ये सोहन यहाँ पे इस सेंटेंस पे डेटिव केस में यूज हुआ है ये नाउन, और ऊपर वाले सेंटेंस में जो स्टूडेंट्स है ये डेटिव केस में यूज हुआ है। नेक्स्ट है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस को हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। तो ए नाउन इज सेड टू बी इन पॉजिटिव केस, एक नाउन को पॉजिटिव केस में कहा जाता है इफ़ इट डिनोट्स पोजीशन, अगर ये पोजीशन को डिनोट करे या ओनरशिप को डिनोट करे। देखिए, somebody stole मोहन पेन। अब यहाँ पे जो मोहन नाउन है इसको पॉजिटिव केस में यूज कर रखा है। तो पॉजिटिव केस में जब भी कोई नाउन यूज किया जाता है तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जैसे यहाँ पे मोहन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है, ठीक है। तो जब भी कोई नाउन होता है उसके साथ अगर अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है तो वो नाउन पॉजिटिव केस में माना जाता है। तो इस सेंटेंस में ये पॉजिटिव केस में है। यहाँ पे इस सेंटेंस में ये जॉन के साथ, जॉन नाउन है, इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव केस में है। यहाँ पे सौरभ है तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है तो ये भी पॉजिटिव केस में है। तो ये नाउन्स यहाँ पे पॉजिटिव केसेस में हैं, ठीक है। तो जब भी किसी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया जाता है, उसका पोजीशन शो किया जाता है, तो वहाँ पे वो नाउन पॉजिटिव केस में होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको जो ध्यान रखनी वो ये है कि जिस वस्तु के साथ इसका पोजीशन जो है क्रिएट किया जाता है, जिस दूसरे नाउन के साथ इसका पोजीशन होता है, जिस थिंग के साथ इस नाउन का पोजीशन होता है, वो थिंग जस्ट इसके बाद लिखी होती है। अर्थात जब भी हम किसी नाउन का पॉजिटिव केस बनाते हैं, जैसे हमने बनाया मोहन का पॉजिटिव केस बना दिया मोहन्स, तो जस्ट इसके बाद हम एक और नाउन यूज़ करेंगे जिसके साथ इसका पोजीशन होगा। जैसे यहाँ पे मोहन के बाद पेन यूज़ कर रखा है, तो मोहन का पोजीशन किसके साथ दिखाया है, यहाँ पे पेन के साथ। यहाँ पे जॉन के साथ देखिए बैग यूज़ कर रखा है, ये भी एक नाउन है, तो जॉन का पोजीशन किसके साथ है, बैग के साथ। यहाँ पे सौरभ सिस्टर, तो यहाँ पे सौरभ, ये जो सौरभ के जस्ट बाद देखिए एक दूसरा नाउन यूज़ कर रहा है सिस्टर। तो जब भी हम किसी नाउन को पॉजिटिव केस में यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम एक और नाउन जरूर यूज़ करते हैं जिसके साथ उसका पोजीशन दिखाया गया होता है। नेक्स्ट है वोकेटिव केस। ए नाउन इज सैड टू बी इन वोकेटिव केस इफ इट इज़ यूज टू कॉल ए पर्सन। एक नाउन जो है वोकेटिव केस में कहा जाता है अगर ये किसी पर्सन को कॉल करने के लिए या उसको एड्रेस करने के लिए यूज़ किया जाए। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, राम तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, हम राम से पूछ रहे हैं और हम उसका नाम भी लेते हैं, राम तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे जो हमने राम यूज़ किया ये वोकेटिव केस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर गुप्ता, हम मिस्टर गुप्ता से कह रहे हैं, मिस्टर गुप्ता स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू इन द मेन हॉल, कि मिस्टर गुप्ता स्टूडेंट्स तुम्हारा मेन हॉल में वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मिस्टर गुप्ता है देखिए, इसको हमने एड्रेस किया है, हमने इसको कॉल किया है, स्पीकर ने इसको कॉल किया है, तो यहाँ पे ये वोकेटिव केस में है। और जब भी हम वोकेटिव केस में कोई नाउन यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम कोमा लगाते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोमा लगा रखा है। उसके बाद देखिए हमने किसी पर्सन को कहा ब्रदर ए लेटर फॉर यू, कि भैया आपके लिए एक लेटर है, तो हमने ये जो नाउन है ये उसको हमने एड्रेस करने के लिए या उस पर्सन को हमने कॉल करने के लिए यूज़ किया जिसको हमने एड्रेस देना है, हमने लेटर देना है। तो यहाँ पे जो ब्रदर जो नाउन है ये भी यहाँ पे क्योंकि हमने किसी को कॉल करने के लिए, किसी को एड्रेस करने के लिए इस नाउन को यूज़ किया है, इसलिए ये वोकेटिव केस में है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इसके बाद कोमा है, तो जब भी वोकेटिव केस में नाउन यूज़ किया जाता है उसके बाद कोई ना कोई हम कोमा जरूर लगाते हैं। नेक्स्ट है अपोजिटिव केस। ए नाउन इज सैड टू बी इन अपोजिटिव केस। एक नाउन अपोजिटिव केस में कहा जाता है इफ़ इट इज़ यूज टू रेफर टू अनदर नाउन, अगर ये किसी दूसरे नाउन को रेफर करने के लिए यूज़ किया जाए, ठीक है। जैसे देखिए मोहन माई फ्रेंड सेंट मी ए गिफ्ट। अब यहाँ पे जो माई फ्रेंड है ये नाउन इस मोहन को रेफ़र करने के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे ये अपोजिटिव केस में हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए माई फादर स्कूल टीचर नेवर टेल्स ए लाई। अब यहाँ पे जो स्कूल टीचर, यहाँ पे जो ये नाउन हमने यूज़ किया है ये इस माई फादर जो नाउन है इसको रेफ़र करने के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पर ये अपोजिटिव केस में है। तो ये जो दो नाउन्स हैं यहाँ पे माई फ्रेंड और स्कूल टीचर, ये यहाँ पे किस में है, अपोजिटिव केस में, क्योंकि हमने इसको दूसरे नाउन को रेफ़र करने के लिए यूज़ किया है। यहाँ पे तो फ्रेंड को तो मोहन को रेफ़र करने के लिए यूज़ किया है, टीचर को यहाँ पे फादर को रेफ़र करने के लिए यूज़ किया है, तो इस तरह से ये अपोजिटिव केस में है।
तो इस वीडियो में हमने सीखे नाउन के केसेस के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।